बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाक भारत टाकरा, और ये वो मैच है जिसकी वजह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बहुत ज़्यादा डिले, स्केजुअल में डिले, फिर इंडिया ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आकर खेलने से। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक कदम उठाया गया, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, और फिर आखिरकार एक हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक हुआ। और आज ये मैच दुबई में हो रहा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, और आगे जो इंडिया के अंदर आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। अब इस मैच के हवाले से बहुत हाइप होती है। क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच ये होता है। एक मैच अगर दो ओपोनेंट्स की बात की जाए तो कल हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, जिसे बहुत बड़ा मैच समझा जाता है, और एक उससे बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का होता है। और पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें होती हैं हमेशा से अपने खिलाड़ियों के साथ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले उम्मीद थी कि 300 से 350 के अंदर स्कोर करेंगे, फिर थोड़ी हालत देखी तो सोचा कि 250 280 तक स्कोर कर लेंगे, फिर उम्मीद बांध ली कि 250 तक स्कोर कर लें। एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि 200 बड़ी मुश्किल से होगा, लेकिन फिर भी किसी तरह खुशदिल ने आज परफॉर्म किया और 241 का मजमुआ हमने सजा लिया। 242 का टारगेट है। इंडिया की जानिब से उम्दा आज बॉलिंग की गई। मोहम्मद शामी जो कि इंजर्ड हो गए थे, पहला ओवर भी कुछ खास नहीं कराया गया, वो भी वापस आए। विकेट उन्होंने कोई नहीं ली, लेकिन 8 ओवर्स में उन्होंने 43 रन खाए। फिर स्पिनर्स ने विकेट ली हैं, 3 विकेट्स कुलदीप यादव ने ली हैं, और वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इंडिया की जानिब से। इस वक्त जो मौजूदा मैच की सूरत हाल है उसमें इंडिया की जानिब से बैटिंग जारी है, और रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स पेस बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल दूसरी तरफ से अभी तक जवाब दे रहे हैं और वो उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच के अंदर भी सेंचुरी की। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सेगमेंट के अंदर ज़रा पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, फिर बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से भी। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की हिकमत अमली चाहिए। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, आज बड़ा मैच है और इससे बढ़कर कोई खबर पाकिस्तान के अंदर आज अहम नहीं है जो ये मैच हो रहा है। और फिर जहां जहां क्रिकेट फैंस हैं वो बेशक इन दोनों ममालिक से ताल्लुक ना रखते हों, उनके लिए भी ये अहम खबर होती है और अहम मैच होता है, वो भी देखते हैं इस मैच को। तो मौजूदा जो सूरत हाल है, आप भी मैच देख रहे होंगे, सबसे पहले इंतजार किया होगा, फिर टॉस, फिर पाकिस्तान की बैटिंग, अब बॉलिंग। तो कैसे देख रहे हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? पाकिस्तान जरा सही ट्रैक पे बॉलिंग कर रहा है या को गलती कोताही हो रही है? देखिए, हिकमत अमली जो होनी थी ना, वो होनी थी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। मैं अभी देख रहा था स्क्रीन पे इमाद वसीम साहब नजर आए हमें। मुझे ये बताइएगा कि इमाद वसीम को क्यों नहीं रखा आपने, और ये जो आपने एक रखा है 6, 7वें पे तैयब ताहिर नाम का एक शहजादा, अगर इमेजिन करें कि इसकी जगह पे इमाद वसीम होता तो कैसा होता। और वो अभी तक खेल रहा है, तो हिकमत अमली वो होती है जो कि आप टूर्नामेंट से पहले करते हैं। आज इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, 240 रन क्या होते हैं। लेकिन आपने जो इस वक्त देख रहे हैं ना, हमने 2-3 काम करने हैं। हमने एक करना है कि हमने टेंशन नहीं, देखिए ना, मैं तो बीच पे जाके नहीं खेल सकता, और जिस तरह से शाहीन अफरीदी आज आउट हुआ है, इतनी परफॉर्मेंस तो मैं और राव साहब भी दे सकते थे, 2-3 रन तो मैं भी कर सकता था। लेकिन यह है कि हम टेंशन ना लें, गेम को गेम समझ के ले, और दुआ करें कि ये पाकिस्तान जो है वो आज का मैच, देखो ना, वो होता है ना, अगर हर 5वें ओवर के बाद आप एक विकेट ले लें, हर 5वें ओवर के बाद आप विकेट ले लें, अब मैच जीत जाएंगे। सीधी सी बात है। अब जो इस वक्त सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि 65 66 के करीब एक बंदा आउट है आपका, ये जो, और लेकिन वो क्या इन स्विंगर था, मैं कहता हूं जी कमाल कर दिया। पता लगा कि पुराने वाला जो है ना शाहीन अफरीदी हमारा, वो कहीं कहीं उसकी झलक नजर आती है। देखिए, इमामुल हक साहब जो है ना, जो आउट हुए, वो अनलकी थे। बाबर आजम ने जो आके किया, मेरा ख्याल है अब बाबर आजम साहब को जरा बस कर देनी चाहिए। देखिए, अगर बड़े मैच में बड़ा प्लेयर नहीं खेलता, अगर इस वक्त ये डू और डाई की सिचुएशन है, इसमें अगर बाबर आजम ने 25-26 करके तो डग आउट की तरफ उसने अपना यानी सफर शुरू किया, नहीं यार, मजा नहीं है यार। आपको हमने बस ये फिगर वर्क की हम देखते रहेंगे, दुनिया के अजीम तरीन बैट्समैन में बाबर आजम आता है। मुझे ये बताएं, न्यूजीलैंड का ये जो मैच था जो इससे पहले हारे हैं, या अभी मैच में क्या किया आपने? तो बाबर आजम साहब, हम आपसे बहुत सख्त मायूस हैं,
आपने हमें मायूस किया है और हमने आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। इसी के साथ एक और बात करूंगा कि अगर आपने कल वाला मैच देखा हो जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है जी, अब हमारे यहां क्या है जी, बाबर आजम खेलेगा तो जीतेंगे और जॉस इंग्लिश जो है वो मैच लेके चला जाता है। देखें, आपके पास एक आध मैच विनर नहीं चाहिए। जहां तक बैटिंग की बात है, आपके पास कम से कम 5 मैच विनर चाहिए। जिस किस्म की टीमें मैदान में आई हैं, आपके पास एक भी नहीं है, इस वक्त एक भी नहीं है। अच्छा, रिजवान साहब को देख ले, 47 गेंदों पे वो 14 रन कर रहे हैं, बताइए। और ये बड़ा डू और डाई वाली सिचुएशन है। फिर ये होता है जब वो निकल के लगाने की कोशिश करते हैं, आउट हो जाते हैं, किधर जाए। फिर उसके बाद एक और बात देखिए कि हमारे यहां इतनी प्लानिंग का फुकदान रहा कि हमने ये देखा ही नहीं कि हमारे प्लेयर्स अगर इंजर हो जाएंगे और वो भी आपके ओपनर्स, हम क्या करेंगे। तो जो आपने हिकमत अमली का पूछा है ना, ये हिकमत अमली होती है टूर्नामेंट से पहले, और उसमें क्या चीजें होती हैं, 3-4 चीजें उसमें होती हैं। नंबर 1, आपका मुकाबला किन टीमों के साथ है, उन टीमों की क्या तैयारी है, उन टीमों के साथ जिनके साथ आपने गेम खेलनी है, उनके पास प्लानिंग क्या है, उनके पास आपने ये जो बनाई है, जो आपकी पिचेस हैं, एक स्पिनर आपने रखा है और वो भी मिस्ट्री बॉलर, पता नहीं क्या मिस्ट्री है उसकी, देखते हैं आज क्या होता है। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ती है गेम के अंदर भी। अब मसलन देखिए, एक आउट करता है हमारा पाकिस्तान, ये यानी वो जो इन स्विंगर की मैं बात कर रहा था, वो अनप्लेएबल था, उसमें रोहित शर्मा का कोई कसूर नहीं है, उसको कोई भी बैट्समैन, रिकी पॉन्टिंग भी हो तो नहीं खेल सकता। फौरी तौर पे आपने क्यों नहीं चेंज किया, उसी वक्त आप लेके आते अबरार को। तो कुछ हिकमत अमली होती है जो कि टूर्नामेंट से पहले है, कुछ है जो कि आप मैच के अंदर करते हैं और उसमें कैप्टन का हाथ होता है जी। जहां तक इसकी यानी बाबर आजम की कैप्टेंसी की बात है, जौक, आपको गलत वक्त पे कैप्टन बनाया गया। सरफराज के साथ इस पूरी क्रिकेट की तारीख में अगर आप देखें ना, मुझे कासिम उमर याद आ गया, वो जो वेस्ट इंडियन नहीं था, एक तरह का जो पाकिस्तान का प्लेयर था, उसके साथ ज्यादती हुई थी। सबसे बड़ी ज्यादती अगर पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में हुई है तो वो सरफराज अहमद के साथ हुई है। तीनों फॉर्मेट में वो कैप्टन है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आता है और आपकी आंखों को खटकता है, पचता नहीं है आपको। गरीब आदमी का बच्चा है, उसके पीछे कोई नहीं है, आपने उसको निकाल दिया। वो दिन है और आज का दिन आप देखें कैसे। तो बाबर आजम साहब, हमने ज्यादती की, गलती की, आपको कैप्टन बना दिया और उसके बाद आप हमसे बदला ले रहे हैं कि मुझे कैप्टन नहीं बनाया ना, मैं फिर देखता हूं 20, 25, 30 ही करूंगा। तो इसमें कुछ प्लेयर्स की भी जो है ना, वो है कि प्लेयर्स आपके जो हैं वो अपनी गेम खेलते हैं, अपना, मेरे पास मेरा जो है ना, पहले मैं जरा 30 कर लूं, उसके बाद फिर मैं खेलूंगा। तो लिहाजा तीसरी और वो बात है कि ये जो पर्ची सिस्टम हमारा है, इसको अब हमें जाने देना चाहिए ना। अब हमें, अगर आपने क्रिकेट वाकई खेलनी है, और आज खुशदिल ने कैच छोड़ दिया नजमुल साकिब साहब, एक मैंने कहा अपडेट भी करते हैं जी, मैं वो देख रहा हूं जी, वो कैच छोड़ने के बाद वो गिरा भी है। अब दुआ करें कि ये अनफिट होके वापस ना चला जाए, क्योंकि हमारे यहां गेंद पकड़ता है फखर जमान, अनफिट हो गया। इधर से पंजा जरा सा इधर होता है, साइम अयूब साहब अनफिट हो गए हैं। जरा सा इधर एंकल पे को बात आती है, शाहीन अफरीदी साहब अनफिट हो गए हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं और हमारी ख्वाहिशात क्या है, पाकिस्तान ये चैंपियनशिप जो है वो जीतेगा। देखिए, वही आलम आने वाला है, कैलकुलेटर हमारे हाथ में होंगे और हम ये यानी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अगर इंडिया हरा देता है न्यूजीलैंड को जी, और बांग्लादेश हरा देता है न्यूजीलैंड को, और इंडिया जो है वो, ये कैलकुलेशन शुरू कर दें आप, हमने कर दी है। आपको एक ही मैच अभी बाकी बचेगा, एक ही मैच बाकी बचेगा। हाँ। दुआ करते हैं, अभी चल रहा है। और याद रहे कि कभी कभी कुदरत साथ देती है, एक आध हैट्रिक भी हो जाती है। तो दिल ना हारें, टेलीविजन के सामने बैठे रहें और 92 को देखते रहें, क्योंकि 92 आपको सुबह से बता रहा है असल सूरत हाल जो है इस मैच की, इस टाकरे की है क्या। बिल्कुल ऐसी है। राव साहब, हम या जीतते हैं या सीखते हैं, हारते नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हारते होते तो फिर हम अपनी नाकामियां भी रखते। अभी तो मैच चल रहा है, हमारी बड़ी पॉजिटिव उम्मीदें हैं अपनी टीम के साथ। इंशाल्लाह कोई कमबैक होगा, कोई बॉलिंग में शायद कोई प्लान बी भी रखा हो, अगर प्लान ए कामयाब ना हुआ तो आपको लग रहा है प्लान ए कामयाब हो रहा है, फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि इमाम तो आउट हुआ एक उम्दा किस्म की फील्डिंग पे, अभी इतना आसान कैच छोड़ दिया कुछ दिन।
देखिए पता नहीं प्लान, मुझे तो आज तक कोई प्लान नज़र नहीं आया। हम अचानक ही जीत जाते हैं और अचानक ही हार जाते हैं। अच्छे खासे जीतते जीतते हार जाते हैं, बुरी तरह हारते हुए जीत जाते हैं। तो ये प्लानिंग से नहीं होता। ये तो वो क्या कहते हैं, कुदरत का निज़ाम, जो सकलैन अपना सेकी भाई जो कहते होते हैं, जो हमारे स्पिनर थे सकलैन साहब, तो वो उनकी ये सारा कह ले कि आप कुदरत के निज़ाम पे चल रहा है हमारा काम सारा। बात यह है कि आप स्किल सेट आपका वो नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जिस तरह का होना चाहिए, जिसमें फील्डिंग भी है, जिसमें बॉलिंग भी है, जिसमें बैटिंग भी है, इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें, फिर मेंटल स्ट्रेंथ उसमें होती है आपकी। ये सारी चीज़ें मिलके तो एक तगड़ा खिलाड़ी, एक तगड़ी टीम बनती है। टीम वर्क नहीं है। आप फील्डिंग कहीं और लेते हैं, बॉल कहीं और करा देता है बॉलर, तो वो फिर कप्तान जब घूरता है तो आगे से फास्ट बॉलर उसको मज़ीद ज़्यादा ज़ोर से घूरता है और बदतमीज़ी भी करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बुनियादी तौर पे टीम वर्क, एक तो टीम वर्क नज़र नहीं आता मुझे। दोस्तियाँ यारियाँ शायद हैं टीम में, लेकिन उस तरह से टीम वर्क है नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी हम थोड़े अरसे में 2 सीरीज़ खेले हैं पीछे, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और फिर हम ट्राई नेशन में अचानक एकदम से बैठना शुरू हो गए। साइम अयूब एक सिर्फ ये एक ही फर्क था राव साहब, बिल्कुल साइम अयूब ही एक फर्क था जिसने वो हमें सीरीज जिता दी थी। जी एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि अगर साइम अयूब नहीं होगा तो हम जीत ही नहीं सकते। तो ये क्या आपके इतने, जो पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट होती है, इतना पैशन है, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, सर्किट में इतने लोग हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे खेलते हैं, फिर आपकी PSL है, फिर और लोकल टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, आपकी बाकी ट्रॉफीज़ होती हैं। तो फिर वो कहाँ जाता है सारा टैलेंट जो है हमारे पास, वो किधर चला जाता है? तो उसके लिए बुनियादी तौर पे हम जो है तैयारी प्रॉपर, एक तो चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए थी, प्लानिंग होनी चाहिए थी। तैयारी तो लग रहा था है, लेकिन अचानक साइम अयूब के निकलने के बाद प्लानिंग भी फारग हो गई। जो आपने उसकी आड़ में कुछ तब्दीलियाँ की गई, उसकी जगह पे बंदा को ले आते, फ़खर को ले आते, इमामुल हक को ले आते, शान मसूद को ले आते, नो इश्यूज़। लेकिन आपने क्या किया, आप 4, 5, 6 ऊपर नीचे चेंजेस उसमें कर दी, तो जिसकी वजह से आपके यहाँ प्रॉब्लम से बढ़ता चला गया। फ़खर अनफिट हो गया, फिर आप इमामुल हक को घर से बुला के खिला दिया। अच्छा, इमामुल हक जो रन आउट हुआ है ना, ये हमेशा अंदाजे की गलती करता है, और एक दफ़ा नहीं हुआ, इसके साथ कई दफ़ा हो चुका है कि तेज़ शॉट खेली है आपने, सीधी फील्डर के हाथ में जा रही है, और आप उसी एंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ से उसको 3 विकेटें पूरी नज़र आ रही हैं, और वो उसका 99% चांस है कि वो हिट कर लेगा डायरेक्ट उसको। तो यानी एक सिंपल सी, एक बेसिक जो होती है ना, एक स्कूल कॉलेज का बच्चा जब पढ़ता है तो उसको भी बताया जाता है कि भाई सामने जब शॉट खेलते हो, मिड ऑफ या मिड ऑन ऊपर है, सीधा उसके हाथ में जा रही है, शॉट तेज खेली है, वहां से विकेटें 3 नजर आ रही है, तो निशाना बड़ी आसानी से लग जाएगा। अगर मिड विकेट पे गई है, तो सिंगल विकेट है, वहां पे आप चांस ले सकते हैं कि शायद उसको ना पकड़ी जाए उससे। दूसरी बात बॉलिंग की मैं करता हूं। हमारे यहाँ जो बॉलर हमारे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल की एक शाहीन ने, और बीच में कुछ अच्छी बॉलें भी की। वो इम्प्रोवाइजेशन उनके बैट्समैन करे जो हमारे बैट्समैन नहीं करते। दूसरा, आप हार्दिक पांड्या का देखें, वो उसने क्या किया है, मैग्रा क्या करता था, हमारा बास क्या करता है, एक उसने लाइन लेंथ पकड़ी हुई है, ऑफ स्टंप पे लाइन लेंथ पकड़ी हुई है उसने, किए जा रहा है, आपको कह रहा है कि जी मारो मुझे, खेलो मुझे। वो गलती नहीं कर रहा अपनी बॉलिंग में, वो आपसे तवक्को कर रहा है कि आप गलती करेंगे, और आप गलती करते हैं और आप कैच पकड़ा देते हैं विकेट कीपर को, बाबर आजम साहब। तो ये मसाइल है। दूसरी बात ये है कि आप मेंटली बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तैयारी ये होती है कि जैसे रजू साहब ने कहा कि जिन टीमों के साथ आप कोई सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, जिसमें तकरीबन हर टीम से आपका वास्ता पड़ सकता है। ग्रुप मैचेस में जिनसे पढ़ना है, और फिर आगे सेमीफाइनल और फाइनल में तकरीबन सारी टीमों से आपका वास्ता पड़ सकता है। तो आपको हर टीम की कमज़ोरी, उसकी मजबूती वो पता होना चाहिए। आपको उनके बैट्समैन को किस तरह आपने पकड़ना है, कौन से उनके बैट्समैन को कौन सा बॉलर आपका ज़्यादा, वो मैच जिसको कहते हैं मैच, मैन टू मैन मैच कराते हैं जो आप, तो वो आपने करना होता है। मुझे तो नहीं लगता हमें को पता है कि हमने किसको किस तरह करना है और किसके साथ क्या करना है। अब मैं मेंटल स्मार्टनेस की बात करता हूँ। रिजवान ने जब आउट हुआ, उससे पहले ओवर में उसने मारने की कोशिश की है पांड्या को, वो लगी नहीं उसकी शॉट, ठीक है, वो कैच भी उसका ड्रॉप हो गया, वो 50 करने के चक्कर में शॉट मार के करना चाह रहा था।
अक्षर पटेल बॉलिंग पे आया अगले ओवर में, उसको पता था इसने शॉट मार दिया निकल के, उसने फुल लेंथ बॉल करा दी, यॉर्क हो गया। तो ये होती है स्मार्टनेस कि आप प्लेयर का अगले का माइंड रीड करें। समटाइम्स आप 50% करते हैं, समटाइम्स आप 100% करते हैं, लेकिन ये कि आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो वरना रिजवान आउट नहीं होना था इस तरह आसानी से, और उसने मारना भी था, वो कर गया गड़बड़। उसके बाद आपने इसी तरह सलमान आगा के साथ हुआ, उसने देखा सलमान आगा जो है ना थोड़ा सा फंस रहा है और अब ये मारेगा, उसने बहुत छोड़ के बॉल की उसको और स्लो कर दी बिल्कुल ही। सलमान आगा पूरा सही निकला है, उस पर सही आया है, लेकिन बॉल की स्लोनेस की वजह से वो मिडल की बजाय उसके बैट पहले घूम गया, से ऊपर चलेगी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये स्मार्टनेस जो होती है। और फील्डिंग में तो अल्लाह माफ़ करे, एथलेटिसिज्म नहीं है। मैंने एक तो पहले भी शायद जिक्र किया था, इंडिया की टीम को अनिल कुंबले की सरबराही में खेल रही तो बहुत बुरा हाल था उसका। अनिल कुंबले भी बहुत अच्छा फील्डर नहीं था। हर्षा भोगले ने एक आर्टिकल लिखा था, उसने कहा कि हमारी टीम में एथलेटिसिज्म बिल्कुल नहीं है, ये ना एक वो कह ले कि स्टोन की तरह है लोग और एक वो पिलर की तरह खड़े होते हैं, इनकी एजिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, ये बहुत भाग के प्रॉपर पकड़ नहीं सकते, थ्रो सही नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी। अब इतना एथलेटिसिज्म इंडियन टीम में आप उनकी देखें, हमारे अलावा सारी टीमें बेहतरीन फील्डिंग कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम बेहतरीन कम कैचेस ड्रॉप करना चलो हो जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन हम फील्डिंग करते हैं जहां एक रन मुश्किल से बननी होती है वहां हम 2 बना देते हैं, जहां 2 बननी होती है वहां से हम चौका करा देते हैं, भाग भाग के अगले 4 रन ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बार बार ये हमारी टीम इसी तरह ही है। वैसे इसका मतलब ये है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बुनियादी तौर पे क्रिकेट की पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन वो फ्लॉड है। वो जब तक ठीक नहीं होगी, टैलेंट का मसला नहीं है, वो फ्लॉड है, जब तक वो ठीक नहीं होगी आपकी टीम भी उस लेवल की नहीं होगी। हम इस पे बात भी करेंगे सिलेक्शन के हवाले से। ज़ौक ऐसा है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, 2017 से लेके उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी अभी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान चैंपियन है इस टूर्नामेंट का। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, वो जाएगी, अब पाकिस्तान के पास रहेगी जाएगी, वो तो बात की बात है। लेकिन उसमें यह है कि जब हम बात करते हैं तो हम इतना भी ना कर दें कि जी हमने बिल्कुल परफॉर्म, 92 में भी हमने जीता, हमने यानी T20 का हमने जीता, और एक मैच ऐसा भी था T20 का जिसमें कि 10 विकेटों से इंडिया को हराया। अब ये कि ये चीजें आपके उन लोगों ने देखनी है, उन थिंक टैंक्स ने, कि क्या होता है कि हमारा जो एक ओपनिंग पेयर है वही इंडिया की इतनी सॉलिड जो है वो यानी बॉलिंग है, उनसे आउट ही नहीं होते, और 20 ओवर के 20 ओवर वो खेल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या होता है कि 2017 में क्या था, क्या चीजें थी, कौन से एलिमेंट्स थे 2017 में कि हमने जीते। 1992 में कौन सी ऐसी चीज थी, क्या वो कैप्टेंसी थी, वो क्या था, इसको देखना पड़ता है। और उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं, और जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें यह नहीं होता ये मेरा भतीजा है, ये फलां दोस्त का भांजा है, इस तरह की बात नहीं होती। आपने फोकस करके मैच जीतना होता है, टूर्नामेंट जीतना होता है। तो हम यही हमारी बदकिस्मती यहां पे है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन खाली टैलेंट से बात नहीं बनती, आपको प्लानिंग करके उस टैलेंट को ग्रूम करना पड़ता है, उस टैलेंट से काम लेना पड़ता है। और वो जिस तरह उसने कहा ना शास्त्री के बारे में, कपिल देव ने कहा कि उसके पास इतना सा टैलेंट था लेकिन उसने उसको पूरा यूज किया। सचिन तेंदुलकर के पास इतना टैलेंट था लेकिन उसने उसको फुल यूज नहीं किया, तो अंदाजा लगाइए। तो ये मैं कपिल देव की बात कर रहा हूं आपको। आपने अपने टैलेंट को कम से कम 100% तो यानी उसको ग्रूम करें और उसको मौका दें। यहां पे क्या होता है, मैच खेलने गए हैं और यकीन करें पता ही नहीं होता कि अगला मैच मैंने खेलना भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताएं, पहला प्रेशर तो ये कि इंडिया के साथ खेल रहे हैं, दूसरा ये है कि अपनी इज्जत रखनी है, तीसरा ये है कि अगला मैच पता नहीं खेलना है कि नहीं, और इस टूर्नामेंट के बाद मेरी बारी आएगी कि नहीं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि देखने वाले हैं। और जहां तक टैलेंट की बात है, मेरे ही मुल्क ने सईद अनवर पैदा किया, यहीं पे जहीर अब्बास और बाजिद खान पैदा हुआ, सरफराज नवाज ने 9 विकेटें टेस्ट में इसी मेरे ही पाकिस्तान का था वो, और मेरे ही पाकिस्तान का माजिद जहांगीर भी था, जावेद मियां दाद भी था, और मेरे ही पाकिस्तान में इंजमामुल हक भी था, और फिर उसके बाद आपका अब्दुल रजाक भी पाकिस्तानी था। ये इन लोगों को देखना पड़ेगा, ये लोग कहां चले गए हैं, वो वसीम वकार कहां चले गए,
अच्छा, ये यानी इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं, देखिएगा आप कि अभी 140 पे करता है ना शाहीन, तो कहते हैं जी बड़ी 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 स्पीड है जी। आपको पता है कि अब्दुल रज़ाक 142 किया करता था, लेकिन उसको फास्ट बॉलर किसी ने नहीं माना, उसको किसी ने नहीं माना। आपने 140 से तो बात शुरू होती है बाबा। आपका वो राणा था ना, राणा वो जो यानी किया करता था, जिसके बाल मेरी तरह के थे उड़े हुए, वो 142-43 करता था, उसको किसी ने माना? शेन वॉटसन करता था। अब सवाल ये है कि आपने, ठीक है 150-155 की बात हम नहीं करते कि वो शोएब ने कर दिया या ब्रेट ली था या फलाना था, आप कम से कम अपने जो फास्ट बॉलर जिनको आप कहते हैं जी हमारी बड़ी बैटरी है फलाना, 145 तक तो कम से कम लेके जाएं। यहां पे क्या है, आपने उसको डिक्रीज कर दिया, आपने अपने बार को नीचे ले आए। देखना होगा ये चीज़। मैं आता हूं इस पे, खुद की है। मैं इस पे आता हूं दोबारा भी, लेकिन साकिब बशीर साहब, ये इंप्रोवाइजेशन का जो मामला है पाकिस्तान की बैटिंग में नजर आता है कि जिस तरह अगर हार्दिक पांड्या एक स्पेसिफिक लाइन और लेंथ पे बॉल करवा रहा है तो उसे इम्प्रोवाइज करके आप कोई आगे पीछे होकर कोई रिवर्स स्वीप, हम हर टीम को देखते हैं वो रिवर्स स्वीप खेलती है, हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते। मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह खेली जाती है हमारे प्लेयर नहीं खेलते। सिंगल डबल जिस स्पीड से ली जाती है और रन्स को आगे बढ़ाया जाता है, इसी टीम ने वो 350 प्लस साउथ अफ्रीका के खिलाफ अचीव किया, वो सिंगल डबल लेकर किया और फिर बाद में उसको अपनी बैटिंग को आगे किया। तो आज के मैच को लेकर आपको क्या लगा कि कहां बैटिंग में खामियां रहेगी? एक तो हमारी टीम जो है वो जैसे ही ग्राउंड में उतरती है या खास तौर पर इंडिया के खिलाफ, तो वो अपने ऊपर एक प्रेशर जो है वो तारी कर लेते हैं। आज भी वो प्रेशर हमें नजर आया और मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए इंडियन जो बॉलिंग लाइन थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बल्कि मतलब पहले जो 2 आउट हुए उसके बाद तकरीबन 20-25 ओवर जो है वो गुजर गए और उसके बाद तकरीबन 33वें ओवर में जो वो तीसरी विकेट गिरी। लेकिन इस दौरान 2 जो बैट्समैन थे, अगर ये डॉट्स बॉल बहुत ज्यादा थी और लग रहा था कि क्योंकि 30, 31 और 32, 33 ओवर, इन 2, 3, 4 ओवर्स में अच्छे स्कोर जो है बनना शुरू हुए, ऐसे लग रहा था कि अब जो है वो एक मोमेंटम बन चुका है और अगर विकेट गिर भी गई तो इसके बाद बहुत पाकिस्तान के पास जो है वो 8 विकेटें बाकी हैं, तो 1-2 अगर बैट्समैन भी अच्छे चल गए तो स्कोर 300 जो है वो हो जाएगा और एक अच्छा और बड़ा टारगेट हो जाएगा। लेकिन जो बॉलिंग लाइन है उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और जैसे ही जो है वो रिजवान आउट हुए, उसी के साथ सऊद शकील और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि लाइन ही लग गई और उसके बाद आखिर में खुशदिल ने कुछ जो है वो शॉट्स खेलने की कोशिश की। लेकिन आखिरी ओवर में भी आप देखें कि उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की कि आखिरी ओवर में भी 1-2 ओवर में 2-2, 3-3 रन जो है वो हुए। 42वां ओवर था जिसमें पहला जो है वो 6 लगा है, पहला छक्का जो है वो लगा है। बाकी पूरे मैच में 50 ओवर जो है वो तकरीबन 49.23 ओवर जो है जो बॉलिंग लाइन थी वो हावी रही है। 2 कैच उन्होंने छोड़े लेकिन इसके बावजूद उनको नुकसान नहीं हुआ 2 कैच छोड़ने का, क्योंकि अभी जो खुशदिल साहब ने छोड़ा है इसका तो आगे पता चलेगा ना कि कितना नुकसान हुआ है हमें। उन्होंने जो 2 छोड़े हैं उनको नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि वो उन्होंने जो है वो रिजवान का कैच छूटा तो आगे उन्होंने आउट कर लिया, रिजवान अगले ओवर में आउट हो गया। एक और कैच जो मिस हुआ तो उस पर उन्होंने कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बैटिंग लाइन उनकी बहुत, जो बॉलिंग लाइन थी बहुत अच्छी रही और हमारे यहाँ बहुत खामियां, खास तौर पर जब रिजवान और सऊद शकील जो है वो 150 या 160 तक ले गए थे 33 ओवर में और 17 ओवर, मेरे ख्याल में आखिरी 17 ओवर 8 विकेटें होना बाकी होना बड़ा जो है मार्जिन होता है और आखिर में बिल्कुल माना रखता है और आखिर में जो बैट्समैन है वो हिट लगा के अच्छे स्कोर जो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो है वो ऐसा नहीं करने दिया। लेकिन अब जो है वो अगर आप देखें बैटिंग लाइन उनकी, तो जिस तरह हमने स्टार्ट लिया, बाबर आजम जो है वो थे, इमामुल हक थे, रिजवान थे, जिनके साथ उस तरह की नई बैटिंग हो रही थी, उनकी डॉट्स बॉल आ रही थी। लेकिन अब इंडिया देखिए कितनी अग्रेसिव खेल रहा है, एक उनका जो है वो आउट हो गया लेकिन इसके बावजूद वो अग्रेसिव खेल रहे हैं। और कल जो आपने लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में देखा, अगर मॉडर्न अगर क्रिकेट देखनी है तो वो थी कल वाली, कि उन्होंने इतना एग्रेसिव खेला कि मतलब अमूमी तौर पर अगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम होती तो वो आखिर तक लेकर जाती 49 ओवर या आखिरी ओवर तक। उन्होंने वो भी नहीं इंतजार किया, 350 जो है वो चेज करते हुए भी उन्होंने जो है 1-2 ओवर पहले ही जो है चेज कर लिया। तो वो है दौर की क्रिकेट। और मेरे ख्याल में यहाँ हमारे यहाँ जो प्रेशर है ना, प्रेशर बहुत ले जाते हैं
प्रेशर होता भी है जो पाक इंडिया जो मैच होता है उसका, लेकिन वो बात वही है कि 152 वाला जो है वो एक ही मैच हम फिर जीते T20 में कि 0 आउट, और जो है वो इंडिया के साथ बड़े जो जितने भी वर्ल्ड लेवल की जितनी चैंपियन ट्रॉफी है या वर्ल्ड कप है या T20 वर्ल्ड कप है, वहां हमें जो हमेशा से इस किस्म की सिचुएशन का सामना होता है। बल्कि मैं देख रहा था कि 2 दिन पहले लोग कह रहे थे कि लोगों ने भी एक ज़हन में बनाया हुआ है कि हमने हार जाना है, हमने कौन सा, लेकिन बहरहाल अभी भी हमारी दुआएं जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। अगर दुआओं पे से काम चलता है तो अल्लाह करे जी इनको कोई ऐसा कुछ हो जाए, 2-4 आउट लगा हो जाए, हैट्रिक हो जाए जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा, और जो है वो हम मैच जीत जाएं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी का इंशाल्लाह। आप देखते हैं क्योंकि इंडिया ने जो मोमेंटम बना ली है, अब उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 15 ओवर्स में 90 स्कोर, एक खिलाड़ी आउट है और सेट बैट्समैन है, विराट कोहली, शुभमन गिल दोनों खड़े हैं। तो अगर इस मोमेंटम के साथ वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कुछ हिकमत अमली देखते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान या बॉलर्स क्या हिकमत अमली रखते हैं कि इस पार्टनरशिप को तोड़ें और मजीद विकटें भी लें। क्योंकि अंदाज़ा यह था कि 100 से पहले अगर 3 आउट हो जाते हैं तो फिर शायद हम बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, एक ही आउट है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर ज़रा इस पूरे इवेंट के हवाले से भी बात करेंगे। आज 5वां मैच है, इससे कल 4 मैच हुए हैं, आगे वाले मैचेस भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास क्योंकि 2 ओपनर्स नहीं थे, उसकी वजह से बैटिंग ऑर्डर सारा तब्दील हुआ, तो इंडिया के पास बुमराह भी नहीं था। और ये मैं दोबारा से एक बार वो देख रहा था, जो बॉलिंग ऑन पेपर है, बॉलिंग तो बहुत अच्छी की इंडिया ने, लेकिन ऑन पेपर इस बॉलिंग को देख के आप नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जब आप ऑन पेपर पाकिस्तान की बैटिंग को भी देखते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया को सबसे कमज़ोर टीम कहा जाता है, 3 मेजर प्लेयर उनके नहीं आए, इंजर हो गए। उनका कप्तान नहीं आया पैट कमिंस, मिचेल जॉनसन नहीं आया, फिर मार्श भी शायद वो नहीं आए थे, और उसके बावजूद कल इतना बड़ा टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया। तो एक स्ट्रैटेजी के साथ और बेंच स्ट्रेंथ के साथ टीमें खेलती हैं। हमारे यहाँ बड़ा ही मसला रहता है शुरू से। खालिद साहब, ज़रा थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर लेते हैं। 5वां मैच है पाकिस्तान के लिए, खुशखबरी की बात थी, इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर आया है और है भी है, आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान में जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, कल जब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के मनाज़र मेरे सामने से गुजरे थे उस मैच के अंदर, कि जब वहाँ पे नारे लग रहे थे स्टीव स्मिथ के और उन सब प्लेयर्स के, और जिस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा था और हाउसफुल था, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। वो जी बिल्कुल, वो उनके जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन हैं, नील हॉकिंस हैं, सफ़ीर जो हैं, फिर जैन मैरियट हैं इंग्लैंड की, और फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, ट्विटर भरा पड़ा है पाकिस्तानियों की तारीफ़ों से। उन्होंने सब ने बहुत पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, क्राउड को बड़ा अप्रिशिएट किया, लाहौरियों को बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो ये जज्बा तो है हमारे यहाँ। आप देखें, पाकिस्तान में इंडिया खेलती थी आके, वो भी बड़े खुश होते थे इस बात पे कि जब लाहौर में मैच हो या पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में हो, तो जो क्राउड है वो इतना बायस नहीं होता और वो खुल के दाद देता है क्रिकेटर्स को। अच्छा खेल रहे हैं आप, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल खुल के दाग देता है और खुले दिल से दाद देते हैं सारे। तो ये नो डाउट चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ थी। तो यही मसला है ना कि हमें आज तो नहीं पता चला चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमें कब से पता है, और हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। और हमारे यहाँ क्रिकेट की रौनकें बहाल हुई हैं जब से, उस वक्त से हमारे यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से हो, भले इंतजामात के हवाले से हो, बेहतरीन चीज़ें हुई हैं। कोई मसले मसाइल किसी किस्म के नहीं हुए। PSL पाकिस्तान में वापस आई, फिर टीमें इंटरनेशनल आने शुरू हो गई हैं। तो नो डाउट हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए, लेकिन पाकिस्तानियों का जो दिल है वो क्रिकेटर और क्रिकेट के साथ धड़कता है, उसका हम ख्याल नहीं करते। हमें टीम भी ऐसी होनी चाहिए कि कम अज़ कम रोज़ नहीं, लेकिन कोई 50% तो टाइम पे तो हमें खुशियाँ दे ना। ये तो नहीं कि आप 10% खुशियाँ दें और 90% हमें हमेशा टेंशन में रखें या उदास रखें। और मैच जीतते भी हैं तो ऐसे कि हार्ट अटैक होते होते बचता है बंदे को, अगर जीत भी जाएँ तो इस तरह की सिचुएशन में ले जाते हैं समटाइम्स। तो उसके लिए हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम हुआ है, स्टेडियम्स बन गए, आपकी एकेडमीज़ आपकी हैं, लेकिन एकेडमीज़ को आप स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमीज़ नहीं कह सकते। जो उनमें सहूलतें होनी चाहिए जिस किस्म की, ख़ास तौर पे आपके यहाँ इंजरीज़ होती हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मैं सुन रहा था इंडिया के अंदर तकरीबन उन्होंने रीजन में, हर रीजन में उन्होंने फिजियो जो होते हैं, प्रॉपर जो एक्सपर्ट्स होते हैं,
कोई उस किसी दाएं बाएं कोई क्रिकेट खेल रहा है, रीजन में खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में खेल रहा है, कोई इंजरी होती है वो उसको रिपोर्ट करते हैं, वो फिर सारा उसकी करके जो भी तिब्बी तौर पे हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर वो रिकमेंडेशन देते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं उनके। तो इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे जो टेस्ट सेंटर किसी ज़माने गुजरांवाला भी होता था, पेशावर भी होता था, साहिवाल में मैंने पाकिस्तान इंडिया का वनडे मैच देखा हुआ है, सरफराज नवाज और सलीम अल्ताफ हमारा ओपन करते थे बैटिंग को, तो वो बड़ा कमाल का आउट हो गया है एक राव साहब और आउट कर लिया जी। शुभमन गिल है, शुभमन गिल मेरा ख्याल है आउट हो गया है और अब्रार भी आउट किया है, बड़ा फॉर्म में था और उसने ऐसे ऐसे करके किया है, ऐसे ऐसे करके, वो स्टाइल है सर उसका, वो हार भी रहे हो तो फिर भी ऐसे ही कर रहा होता है। जी 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 उसने उसको बाहर भेज दिया है। ये मिस्ट्री स्पिनर आज लगा इस बॉल पे, मिस्ट्री स्पिनर है ये, इसकी ऑफ स्पिन होती है लेकिन ये ठीक है। राव साहब मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, आज वक्त कम है, जरा गुफ्तगू काफी है। नजम साकिब साहब ये अब ये जो बेंच स्ट्रेंथ है जिसका जिक्र अभी बड़ी तफसीलन राव साहब ने किया, आपने कहा कि वो बाबर को कप्तान बनाया था तो वो गलती की, जब बाबर कप्तान बनाया तो एक नई टीम भी साथ बनाई, शादाब थे, हसन थे और बड़े नए प्लेयर्स थे, उन्होंने एक हमें लगता था कि वो बड़ा लड़ते थे, वो एक टीम एफर्ट होती थी, रिजवान उस वक्त आए टीम में तो एक कम्बिनेशन बन गया, उनकी फील्डिंग या उनकी बैटिंग या बॉलिंग जान मारते हुए नजर आते थे। अब किसी से भी पूछ लें, क्योंकि हम क्रिकेट देखते हैं, आपने खुद जिक्र किया कि हमारी बड़ी फीलिंग्स हैं उसके साथ, तो हम जब क्रिकेट देखते हैं तो आप देखें सिवाय नसीम शाह से हमें किसी में लगता ही नहीं है कि यार कोई एफर्ट कर रहा है, हार भी रहे हो तो हंस रहे होते हैं। देखिए अगर आपने कैप्टन ही बन के खेलना है, चाहे आप शाहीन अफरीदी को देख लें, आप रिजवान को देख लें, आप बाबर को देख लें, यानी आपको कैप्टन बनाएंगे तो फिर खेलेंगे, और अगर एक को कैप्टन बनाएंगे तो बाकी के दो प्लेयर यानी वो खेलते ही नहीं है ठीक तरह से। और उसके बाद असली चीज ये है कि जो पीसीबी है आपकी, उनको ये नजर आ रहा है कि ये ग्रुप बंदी हुई हुई है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा याद रहे कि ग्रुप्स पहले भी बने हुए थे, आपको याद है वसीम अकरम का एक ग्रुप था, आपको याद है कि सलीम मलिक को किस तरह कैप्टन बनाया गया और उन्होंने क्या क्या वो हरकत और सकनात थी उनकी। जब इमरान खान थे यानी कैप्टन, उस वक्त भी ग्रुप बंदियां थी, लेकिन उस ग्रुप बंदियों में ये होता था कि आप उसको यानी डग आउट में हाल करते थे। जब आप मैदान में आते हैं तो आपके अगर 4 ग्रुप भी हैं तो वो एक ग्रुप बन के खेलना चाहिए। यहां पे हमने मार खाई है और सबसे बड़ी मार इसी जगह पे खाई है। अच्छा मैं जल्दी से आपके देखने वालों को बता दूं कि इस वक्त तकरीबन 100 को यानी कि करीब कुछ रन हो चुके हैं, 100 स्कोर हो गए। शुभमन गिल आउट हो गया और मेरे ख्याल में अगला प्लेयर जो आपने आउट करना है वो 2 प्लेयर्स हैं जो आपने आउट करने हैं, और ये कोई पता नहीं है ये मैच किधर जाएगा। एक है आपका ये जो हार्दिक पांड्या और दूसरा रविंद्र जडेजा। ये 2 प्लेयर हैं जो बड़ी रेजिलिएंट यानी क्रिकेट खेलते हैं, इनको भी आपने आउट करना है। जल्दी से आपको ये भी बता दें कि जिस तरह मैंने अभी यानी जिक्र किया ना 2017 का कि पाकिस्तान चैंपियन बना, 1998 में ये जो है ना चैंपियनशिप पहली दफा होती है और जनूबी अफ्रीका जीतता है जी। 2000 में न्यूजीलैंड जीतता है ये चैंपियनशिप, ये जो आईसीसी इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का। 2002 में श्रीलंका और इंडिया दोनों मुश्तरका चैंपियन। 2004 में वेस्ट इंडीज जीतता है, 2006 में ऑस्ट्रेलिया जीतता है और उसके बाद भी 2009 में ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है। 2013 में इंडिया जीतता है और 2017 में पाकिस्तान जीतता है। तो इसमें क्या है कि अभी तक इंग्लैंड ने, यूके ने अभी तक वो जो एमसीसी की बचपन में खेलते थे ना, एमसीसी हमारे बैट पे लिखा होता था, इंग्लैंड ने जहां पे कि क्रिकेट शुरू हुई थी, जहां पे कि क्रिकेट की इब्तिदा होती है, इंग्लैंड अभी तक ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत सका। और जो जॉस बटलर टीम इस दफा लेके आए हैं और जो उन्होंने परफॉर्म किया है यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लगता नहीं है कि वो जीतेंगे। अच्छा अब आकर देखें तो पाकिस्तान का नाम चैंपियंस में ऑलरेडी मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अपने माजी पे ही नाज करें, हमने कुछ आगे देखना है आपने। और इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं, आप पूछ रहे हैं ना मुझे, कि राव साहब भी जब वक्फा हुआ तो मुझे पूछ रहे थे कि अगर आप कैप्टन हो इस वक्त तो क्या करेंगे। देखिए मैं तो नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कैप्टन होता इस वक्त, एक तो विकेट आ गई ना आपके पास, मुझे चाहिए विकेट्स। मेरा मसला यानी मेरे पास रन्स नहीं है तो मैं लूंगा 3 स्लिपें
और उसके बाद मैं हारिस रऊफ को कहूंगा कि तुमने आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही कराना है, एक ही लेंथ, ग्लेन मैकग्रा को याद करो और एक ही जगह पे कराओ। मुझे चाहिए विकेट्स और मुझे स्लिप में 1-2 कैचेस चाहिए। अब इतनी बड़ी हिम्मत जो है वो आपके में है, ऊपर से आप यानी सीधा सीधा कैच आया उसके पास, उसने छोड़ दिया। अब इसमें तो आप यानी ये इसका क्या करेंगे आप? क्या वही कह रहा हूं, आप प्लानिंग तो कर लेते, कैच कौन पकड़ता? आपने आपने वो कैरी का देखा, वो जो उसने वो सर, जो क्या उम्दा किया था, पहला कैच क्या उम्दा, या ग्लेन फिलिप्स ने जो किया था। इन लोगों के साथ आपका मुकाबला है और बातें हम इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। फिल साल्ट का कैच पकड़ा। बिल्कुल। साकिब बशीर साहब, मैचेस जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, हमें तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। अब हमें ये भी इंतज़ार है, हमारी ये दुआ भी है, एक तो पाकिस्तान भी जीते और फाइनल पाकिस्तान में हो, और उसके चांसेस हमें पता है कैसे मुमकिन हो पाएंगे। पाकिस्तान उसमें यकीनी तौर पर हो तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में हो, हमें इस चीज़ की भी खुशी है। पाकिस्तान थोड़ा सा बैक करने की कोशिश कर रहा है टीम के अंदर। तो ये जो मैचेस हो रहे हैं और जो इंतजामात रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरे किए गए, तो कैसा आपको देख के लग रहा है? जी बिल्कुल, पहली तो दुआ है कि ये मैच अब जीत जाएं, वरना हम जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस पे ही खुश हो सकते हैं कि कम से कम जो है वो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल जो टीमें हैं पाकिस्तान में आई हुई हैं। बल्कि कल हम बात कर रहे थे कि जब से वो श्रीलंका वाला मामला हुआ था, उसके बाद बिल्कुल जो है वो ये हमारे जो स्टेडियम थे वीरान हो चुके थे। बल्कि दरमियान में 6, 7, 8 साल लोग जो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें जो है यहाँ पे आके खेलेंगी और कज़ाफ़ी स्टेडियम में और इतना बड़ा क्राउड होगा। तो मेरा ख्याल में ये चीज़ तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट आई है, इसका तो कोई जो वो मुतबादल है ही नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन दूसरी खुशी यही है कि पाकिस्तान की टीम आगे जाए। लेकिन आप देखें कि पहला जो मैच है हम न्यूजीलैंड से 60 रन से हारे हैं, और तो इंडिया है वो 6 विकेट से जीता है उधर बांग्लादेश से, जो हमारे जो है वो टॉप पे हैं दोनों टीमें। तो अब जो मैच हो रहा है, मेरा ख्याल में सिर्फ मैच जीतना नहीं है, आपने मैच जीतकर अच्छी एवरेज भी रखनी है। तो ये 2 चीजें हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरहला बज़ाहिर जो है नजर आ रहा है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट में एक बड़े नाम जिस तरह वसीम, वकार, हम इंज़माम उल हक और इस तरह मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अनवर, हम सुनते हैं कि बड़े नाम। तो रिसेंट पास्ट में मैं वैसे मतलब देख रहा था कि हमने बहुत सारे नाम आए। ये इरफान थे, हमारे एक लंबे कद के बॉलर थे, ये वहाब रियाज थे, उसके अलावा ये कामरान अकमल, उमर अकमल, इसी तरह ये मुख्तलिफ जो और भी बहुत सारे प्लेयर थे, मोहम्मद आमिर, बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया थोड़े से वक्त के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जिस तरह ये वसीम वकार का नाम, एक बड़ा लेजेंड जो है वो उनको हम कहते हैं, वो नाम नहीं बना सके। रिसेंट पास में ये बाबर जो है वो चले उस कैटेगरी में आप ले सकते हैं कि बाबर आजम या रिजवान जो आए हैं, लेकिन जो आते गए थोड़ा टाइम गुजारा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा वापस आता हूं फिर आपसे इसी चीज पर भी बात। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ उस तरह मैच विनर्स नहीं आए। ये जितने नाम आपने बताए ये इसीलिए बने कि ये मैच विनर थे। मैच विनर हमारी टीम में प्रोड्यूस नहीं हुए। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस मैच के अंदर विराट कोहली ने फास्टेस्ट 14,000 ओडीआई रन्स कंप्लीट किए हैं 287 इनिंग्स के अंदर, उनको मुबारक हो। नजम साकिब साहब, अब कप्तान वाला सवाल तो राव साहब ने आपसे पूछ लिया कि कप्तान होते तो क्या करते। फाइनल वर्ड्स, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं आखिरी गेंद तक खेलने का कायल हूं और आखिरी गेंद तक तो मैं खेलूंगा, लेकिन उसके बाद जो मुझे गुस्सा इस वक्त आ रहा है ना, वो इस पे आ रहा है कि हम अपने प्लेयर्स खुद ख़राब करते हैं। आप यकीन कीजिए, अब्दुल कादिर अगर ऑस्ट्रेलिया में होता ना, तो मैं देखता शेन वॉर्न को कौन पूछता है। आपके पास एक स्पिनर है सकलैन मुश्ताक, जिसने के इनोवेशन की और दूसरा ईजाद किया। बिल्कुल ऐसे। हम उनके साथ करते क्या हैं? वो दूसरे मुल्कों में जाके आप वो बन रहे हैं, यानी वो जो कोचेज होते हैं, और हम क्या करते हैं जी, गैरी कर्स्टन को आना चाहिए। और यार गैरी कर्स्टन को आप ले आते हैं, उसको तो उर्दू नहीं आती, और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं जो 11 बनती है या 15 बनते हैं, उनमें से 11 लोगों को तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो ट्रांसलेशन करवा के आप करते हैं।
फिर हमारा अंग्रेजी का मसला है कि अब यानी आपने बना दिया कप्तान को, अब वो कह रहा है कि जी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दी अच्छा उसको समझ ही नहीं आ रही और उसने रटे रटाए फिक्रे बताने हैं। तो इसमें खाली टैलेंट नहीं है, इसमें यह है कि एक तो हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, दूसरा ये हम उसको ग्रूम नहीं करते। ये इस वक्त की आखिरी बातें कर रहा हूं जो करने वाली हैं। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई उमर अकमल आ जाता है, कोई मोहम्मद आसिफ आ जाता है, कोई आपके पास ऐसा प्लेयर आ जाता है जिसकी के दुनिया में धूम मचती है, मोहम्मद आमिर आपके पास आ जाता है, उसके साथ आप करते क्या हैं? तो ये सारी की सारी चीज जो है ये आपके अपने अंदर की है, हमें अपने आप को ठीक करना है। उसके बाद ये है कि ये जो स्टेडियम के नाम बदलना ना, अरबाब ने आज की जगह फलाने का नाम डाल के तो हम जो कर देंगे, ऐसे इकदाम ना करें। हार्ट में देखें क्या है, दिल के अंदर जाके देखें और आपको पता लगेगा कि नेक नियति की कमी है, पर्ची सिस्टम चल रहा है। और उसके बाद यह है कि हम अपने प्लेयर्स को, जिस तरह सरफराज अहमद की मैंने बात की, अच्छा भला उसके जो रिकॉर्ड उसने बनाए, ना सिर्फ उसने चैंपियनशिप आपको जितवाई चैंपियन ट्रॉफी की, जब वो अंडर 19 का कैप्टन था उसने आपको वर्ल्ड अंडर 19 भी जीत के दी थी। आप अपने प्लेयर्स के साथ कर क्या रहे हैं? बिल्कुल इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद अगर आता है तो जरा थोड़ा सा क्रिकेट को सामने रख के तो थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी हिकमत अमली। राव साहब, टैलेंट है कहाँ पे? नए लड़कों को भी ट्राई किया इस बार, नहीं परफॉर्म कर पा रहे, क्या मिस कर रहे हैं हम? अनसर्टेनिटी। एक बंदा खेल रहा है, हमने पहले भी बात की, रजू साहब ने भी कहा, एक प्लेयर जो खेल रहा है ना, इवन बाबर है या रिजवान है या जो परफॉर्म भी कर रहे हैं आपकी टीम में या करते रहे हैं, उनको भी नहीं पता अगले मैच में होंगे कि नहीं होंगे, कल उनके साथ क्या होगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं हम देते अपने प्लेयर्स को। बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर को हम ना उसको खुद उसका एतमाद मजरू करते हैं और उसको ज़ाया कर देते हैं। और हमने एक प्लेयर ज़ाया नहीं किया, वो जो नजम साहब से बात करी, जिन प्लेयर्स की हम संभाल नहीं सकते टैलेंट को, हम उनको ख्याल नहीं रख सकते उनका। वो जो बैटिंग का सारा इशू हुआ, अगर आप विजिलेंट होते, आपके जो साथ एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा गया हुआ था और एंटी करप्शन का भी होता है साथ आपके, जो आईसीसी की तरफ से होता है, वो अगर नज़र रखते तो वो लंदन वाला वाकया नहीं होना था। कभी आपका ना आमिर ज़ाया होता, ना आसिफ ज़ाया होता, ना सलमान बट ज़ाया होता। सलमान बट इतना क्लास का ओपनर था, इंग्लैंड का धुआं निकाल दिया था मार मार के उसने, तो इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड के अंदर मारना जो है ना फास्ट बॉलर्स को, जहाँ स्विंग हो रही है, बॉल सीम हो रही है, वहाँ पे बहुत कमाल की बात होती है। तो हम संभाल नहीं सकते। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं हमारे, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कहने के ज़ाती ख्वाहिशात और उस पर चलती हैं, बजाय इसके कि हम प्रोफेशनली चीज़ों को देखें। क्योंकि एक चीज़ का जिक्र साकिब बशीर साहब पूरी दुनिया कर रही है, आज हमने देखा उसका फर्क भी है, हम नहीं वो समझ पाते चीज़ कि जैसे कहा जा रहा है जी स्पिनर ज़रूरी था, हम नहीं रखते भाई, हमने कह दिया, हमने टीम फाइनल कर ली, हम नहीं रखते। अब वो हमने एक लफ्ज़ सुना था मेजर सर्जरी, तो वो मेजर सर्जरी जो है वो ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो टैलेंट जो है वो डोमेस्टिक से या PSL के ज़रिए जो है वो आ रहा है, जो है वो टैलेंट, वो मेरिट पर उनको टीम में लाना चाहिए और मेरिट पर टीम जो है वो बननी चाहिए, ना कि जो है वो फ़हीम अशरफ और इस किस्म के जो लोग जिनकी कारकर्दगी वो नहीं थी और उनके नाम जो है वो सिलेक्शन टीम में और सिलेक्शन में आ गए, तो ये सब के लिए हैरान कौन था। तो इसी तरह अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो खासतौर पर मैं कहूँगा बाबर आजम को भी देखना चाहिए। बहुत हो गया कि उनको बार बार आप जो है वो मौका दे रहे हैं लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो उनको भी जो है वो अब कहें कि आप जब परफॉर्म करें, नहीं तो उनका कोई मुतबादल लेके आए। क्योंकि आप देखें कि इतने बड़े मैच में अगर टीम की हालत ये है कि कोई एक भी जो है वो सही ढंग का नहीं चल रहा, तो इस पे मेजर सर्जरी जरूरत है और मेरिट पे आना चाहिए। ये पर्ची सिस्टम खास तौर पर फिर यही होता है कि और ये जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर हाइप आ जाती है किसी प्लेयर की, तो वो कहते हैं फौरन जी उसको रख लो, वो उस हाइप से भी मुतासिर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो मुतासिर हो जाते हैं उस तरह, लेकिन उस तरह मेरा नहीं ख्याल कि मुतासिर होना चाहिए। आप खेले, वो अगर उसने ग्राउंड में, डोमेस्टिक में, PSL में किसी जगह पे कारकर्दगी दिखाई है, अच्छी दिखाई है, उसको मौका दें और वो अगर परफॉर्म करे तो उसको आगे जब वो लेकर चले। और जो ऑलरेडी मौजूद है अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे तो एक सर्टन लिमिट रख लें, उसके बाद उनको साइड करके नए लोग जो है वो उसमें लाएं। इस टाइम 119 स्कोर हो गए, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 22.1 ओवर हो चुके हैं और इंडिया का मोमेंटम सही लग रहा है, उनको ज़्यादा स्कोर भी नहीं चाहिए, काफ़ी ओवर्स पड़े हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और बैट्समैन भी सेट हैं। नजम साकिब साहब, आज के सवाल।
ज़ौक आज के सवालात भी क्रिकेट से ही रिलेट करते हैं। ज़रूरी सवाल आपसे शुरू करते हैं। बॉल बाउंड्री पर रोकते हुए फ़खर जमान जख्मी, उससे पहले साइम अयूब भी बॉल पकड़ते हुए टूर्नामेंट से बाहर। दूसरी तरफ रिजवान को जब 50 कर लेते हैं तो ज़मीन पे लेटे नज़र आते हैं। ज़रूरी सवाल ये है, क्रिकेटर्स की तनख्वाहें बढ़ाने से क्या इनमें जो कैल्शियम की कमी है वो दूर हो जाएगी? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे स्टेडियम सारे के सारे अपग्रेड हो गए। गैर ज़रूरी सवाल ये है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी के इख्तिताम पर डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग स्टाफ की और खिलाड़ियों की ओवरहॉलिंग भी होगी कि नहीं होगी? राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया फीडबैक से आगाह करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए और वापस हमारी उम्मीद बरकरार रहे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।